मैं तुम्हारी बातों को क्यों मानूं? तुम तो अमल नहीं करते ना, और अमल नहीं करते तो फिर मुझे कहते हो। मैं भी करूंगा आज से। लिहाजा वो आज एक पीता हुआ था, कल से हम लोग 2 पैक लगाना शुरू कर देंगे। खैनी खाने वाला कहता है कि खैनी मत खाओ। दोस्तों, इस तरह का वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज वमन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाअ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल कुल्लु मुस्किरिन हराम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी बात के आगाज़ से पहले शायर इस्लाम अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने आयत करीमा का तर्जुमा अपने अंदाज में निहायत खूबसूरत तरीक़े से पेश किया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसे ख़याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का, न हो जिसे ख़याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बयानात, जलसे, जुलूस, प्रोग्राम होते रहते हैं। तकारीर वाइज़ीन से हम लोग सुनते रहते हैं, सुनते हैं ना। इस वक्त में सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मौलाना हुसैन साहब, मुफ्ती साक़िब साहब वग़ैरह जो माशाअल्लाह देर से हमारी जमीयत में जुड़े लेकिन बड़े मुतहर्रिक अंदाज में जुड़े और एक जज्बा, एक जोश, एक वलवले के साथ एक काम करने की दिल के अंदर तमन्ना और आरज़ुओं को लेकर आगे बढ़ते हुए कि किस तरीक़े से अल्लाह और उसका रसूल जो पैगाम हम तक पहुँचाया है वो पैगाम हम अपने लोगों में पहुँचाएँ। किस तरीक़े से हमने अपने असातिज़ा, अपने उलमा, अपने बुज़ुर्गान दीन से दीन को सीखा है, उस दीन को हम अपने माहौल, अपने समाज, अपने मुआशरे के अंदर दाखिल करें। किस तरीक़े से वो माहौल, वो मिजाज, वो मुआशरा, वो कुरान, वो फ़िक्र के साथ कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की फ़िक्र के अंदर दाखिल करवा दिया था, यहाँ के हर फ़र्द में वो फ़िक्र, वो जज्बा आ जाए, इसकी बड़ी कोशिश की। तो हम उनके भी बड़े शुक्रगुज़ार हैं। और साथ में उनके वो जिन अहबाब का इसमें जिस एतबार से भी ताउन रहा, इस प्रोग्राम को, इस जलसे को यहाँ तक पहुँचाने में, जिस एतबार से जितनी भी मेहनत की, लगन की, फ़िक्र की, कोशिश की और यहाँ तक हमारे अहबाब को जमा किया, मैं उन सबों का शुक्र अदा करता हूँ।
और उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया। और साथ में यहाँ पे बैठे हुए हर फ़र्द को दिल की गहराइयों से हम उनका इस्तक़बाल करते हैं और उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो लोग यहाँ पे बैठे एक निहायत अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। तकरीर होगी इंशाअल्लाह, मुझसे पहले भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाद भी होगी। लेकिन मैं दो मकसद के तहत बहैसियत जमीयत उलमा हिंद के ब्लॉक सदर के है आपके सामने जो रूबरू हूँ, दो उन्वान जो हमारे बैनर पे लगा हुआ है, इस दो उन्वान के ऊपर खुसूसी गुफ्तगू। आसान मसनून निकाह, पहला क्या है? आसान मसनून निकाह, और दूसरा है नशा मुखालिफ तहरीक। आवाज़ आ रही है साहब साहब? हमारे समाज, हमारे माशरे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो तरीक़ा बता दिया था जिससे हम अपने माहौल को बेहतर से बेहतर बना सकते थे। आप यहाँ पे हम लोग उस कुरान के तहत और उस हदीस के तहत गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं जिसके बारे में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मुक़द्दस हमको नज़र आता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, सुनते हैं, जिस पर हमारा यकीन है, अक़ीदा है, एतमाद है, भरोसा है, और जिसको पढ़कर हम मुसलमान हैं, कि 23 साल की कितनी बड़ी मुद्दत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा कुरान मजीद को नाज़िल किया। जानते हैं ना हम लोग? जानते हैं ना कितने दिन में पूरा कुरान मजीद नाज़िल हुआ? 23 साल के अंदर, एक दिन में नहीं, एक लम्हे में नहीं, एक मिनट में नहीं, 23 साल की। अब इसको कलील मुद्दत कह लीजिए या कसीर मुद्दत कह लीजिए, लेकिन 23 साल कोई मामूली दिन नहीं होता, कोई मामूली दिन नहीं होता। हम सब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मुसलमान हैं। अल्लाह का लाख लाख जितना भी एहसान व करम और फजल माने वो कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम से कम तो इतना किया कि हम लोगों को मुसलमान घराने में पैदा फरमाया और दीनदार माहौल से आज तक जोड़ के रखा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौत तक इस्लाम पर कायम दायम रखे और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए, आमीन। बड़ी बात है। अब बताइए मुझे कि वो जो ऐसे माहौल में आए, दुनिया के अंदर जुल्म, ज़लालत, हर तरीक़े की बेरहरवी, ऐसे दौर में आकर इंसान को राह हिदायत बताए, रहनुमाई की, कि कम बड़ी चीज़ नहीं है कि 23 साल में ये कुरान हम लोग जो पढ़ते हैं, 23 साल में एक एक लम्हे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस अंदाज से बयान किया, जिस अंदाज से नाजिल किया। पूछता ना कि कुरान 23 साल में क्यों नाजिल हुआ? कहा कैसे नाजिल होता था? कभी एक आयत, कभी 2-4 आयतें, कभी एक सूरा, जैसी ज़रूरत पड़ती गई वैसे नाजिल होता गया। अब बताइए कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, हम लोग बयान करने के लिए बैठेंगे, किस आयत पर कितनी देर बातचीत करेंगे? कर पाएंगे? हो पाएगा? 23 साल की बात को 23 मिनट में अगर बोले तो नहीं हो सकता ना। और माशरे और माहौल के अंदर जो ख़राबी है, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो कोताहियां आ गई हैं, दाखिल हो गई हैं, एक झटके में चाहें कि सब साफ हो जाए तो क्या ये आसान है? मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। तो हम लोगों ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ ने बहुत गौर व फिक्र के बाद कि आज हमारा माहौल, हमारा मुआशरा, कौन ऐसी बुराई है, कौन ऐसा नासूर है जिससे सबसे ज़्यादा असरज़दा है, परेशान है, लाचार और मजबूर, बेबस नज़र आता है, और जिसकी बुनियाद पर हर कुछ लुटा देने को तैयार है। आखिर क्या चीज़ है ना? तकरीर करेंगे लोग, लेकिन बताइए हम लोग गौर व फिक्र करें कि आखिर क्या ये दोनों है उनमें से या नहीं है? आसान मसनून निकाह, हम लोग निकाह को जानते हैं,
अभी मुफ्ती साहब मौलाना और दूसरे अहबाब तकरीर करेंगे, अब मुख्तसर बयान करेंगे, बहुत मुख्तसर बातचीत करेंगे। ये जो तहरीक लेके आए ना, इनमें से जो पहला है आसान मसनून निकाह। निकाह के बारे में हम लोग समझें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों। किसको खिताब है? माहौल माशरे में नौजवानों को। या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, आप में से जो भी इस्तिताअत रखे, सकत रखे जिम्मेदारियों को उठाने की, ज़रूरतों की खुद की पूरी करके दूसरों को बेहतर से बेहतर उसके लिए आशाइश मुहैया कर सके, निकाह करने की जिसके अंदर सकत और क़ुव्वत हो, उसको कहा फल्यतज़व्वज। अगर आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं, आपके अंदर ये सकत, ये क़ुव्वत, ये ताकत, ये हिम्मत, ये हौसला, ये जज्बा है, फल्यतज़व्वज, आप निकाह कीजिए। निकाह भी क्यों कीजिए, इसके पीछे भी वजह बयान की। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, क्योंकि ये निकाह जो है ना, निकाहों को बहुत ज़्यादा झुकाने वाली है। व अहसनु लिलफ़रज, ये शर्मगाहों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करने वाली है। ये निकाह के अंदर खैर है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है, अगर हम लोग नज़र डालते हैं, यही सब, इससे अगर आदमी महफूज हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों से महफूज हो जाता है। और कहाँ आगे ये दो बहुत बड़ी हिफाजत है कि निगाह की हिफाजत हो जाएगी तो हम अपनी नज़र को ऊंची नहीं करेंगे, किसी को देखने से पहले 100 बार सोचेंगे, हमारे दिल के अंदर ख्याल होगा कि मेरा मौला मुझे देख रहा है। और जब शर्मगाहों की हिफाजत हो जाएगी तो याद रखिए, हदीस पाक में 3 चीज़ों के बारे में आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम, कि अगर कोई शख्स, उनमें से एक चीज़ है कि कोई शख्स अपने शर्मगाहों की हिफाजत की गारंटी ले लेता है, मैं उसको अपने, मैं गारंटी लेता हूँ उसको कि मैं बसाते खुद उसको जन्नत में दाखिल करने की ज़मानत दूँ। बड़ी चीज़ है। और फिर आगे कहा, नहीं उठा सकता है, वो 2 वक्त की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम खुद के लिए नहीं कर सकता, दूसरों के लिए नहीं कर सकता, तो फ़अलैहि बिस्सौम, तो रोज़ा रखिए। ये रोज़ा जो है ना, फ़इन्नहु लहू विजाउ, कि वो उसके लिए ढाल हो जाएगा। अब बात आती है कि निकाह कहते किसको हैं और निकाह में क्या चीज़ ज़रूरी है। ये आसान जो लफ्ज़ है ना, इसको बहुत आसान तरीके से समझिए। हर आदमी, हम में से जो भी यहाँ पे गार्जियन है, ज़िम्मेदार है, हर आदमी चाहता है कि हमारे बाल बच्चों का निकाह हो जाए, हमारे भाई बहनों का आसानी से निकाह हो जाए, चाहता है ना। लेकिन निकाह में ज़रूरी क्या चीज़ है, कभी हमने इस पर गौर नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, बहुत मुख्तसर बताऊँ। निकाह के अंदर अभी मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे थे, याद रखिए सिर्फ 2 चीज़ें। कितनी चीज़ें हैं? फ़र्ज के एतबार से, फ़र्ज जो है निकाह में 2 चीज़, लड़का और लड़की का इजाब व कबूल। पहला चीज़ क्या है? लड़का और लड़की का इजाब व कबूल। और दूसरा है कि इस इजाब व कबूल के वक्त में 2 गवाहों की मौजूदगी, 2 बालिग आकिल मुसलमान आदमी सामने मौजूद है। उसने देखा कि ये लड़का और ये लड़की आपस में निकाह कर रहे हैं और 2 आदमी उस वक्त मौजूद है। उसने सुना ये कहते हुए कि लड़के ने कहा कि मैं आपको, लड़की से कहता है कि मैं आपको अपनी निकाह में कबूल करता हूँ। लड़की ने कहा मैं राज़ी हूँ, निकाह हो गया। समझ गया? कितने फ़र्ज हुए निकाह में? 2, जिसके बगैर निकाह नहीं हो सकता।
फ़र्ज़ किसको कहते हैं? जिसके बगैर वो अमल ही नहीं हो सकता। तो निकाह में फ़र्ज़ दो हैं, एक है इजाब व कबूल और दूसरा है कि उस इजाब व कबूल के वक्त में दो आकिल बालिग मुसलमान मर्द का होना। दो ही चीज़ है। अच्छा, तीसरी चीज़ उसमें है जो वाजिब है, महर। इसका जिक्र करें या नहीं करें, जब दो आपस में निकाह करेंगे तो खुद ब खुद महर लाजिम हो जाएगा। महर मिन जानिबिल्लाह मुतअय्यन हो जाता है। हो गई महर। निकाह के अंदर फ़र्ज़ कितने हुए? दो, इजाब व कबूल और दो गवाहों की मौजूदगी। तीसरा उसमें हुआ वाजिब, जो खुद ब खुद लाजिम हो जाता है निकाह होने के बाद, महर। कुल मिला के तीन हुआ, फ़र्ज़ भी हो गया, वाजिब भी हो गया। तीसरा समझिए सुन्नत। आसान हो गया ना ये। अब मसनून पर आते हैं। मसनून निकाह कर रहे हैं ना हम लोग। सुन्नत निकाह में सिर्फ तीन है। कितने हैं? तीन। खुतबे निकाह इमाम साहब, खतीब साहब, काजी साहब पढ़ते हैं ना। खुतबे निकाह मसनून है, सुन्नत है। दूसरा है वलीमा, कर ले, अल्लाह ने इस्ताअत दी है, करना चाहिए। और तीसरा जो है वो मस्जिद के अंदर निकाह करना। तीन हो गया। फर्ज दो हुए थे, एक वाजिब हुआ था, तीन मसनून, कुल मिला के 6 चीजें। इसके अलावा जो है वो फजूल है। जो ज़वाइद में से है, जो इस्लाम से हटकर है, उसका इस्लाम के अंदर कोई अमल दखल नहीं। अभी मुफ्ती साहब बयान करेंगे इंशाअल्लाह, आप सुनिएगा। कोई अमल दखल नहीं है निकाह के अंदर, सिर्फ इतना है। लेकिन हम लोग जिस माहौल, जिस माशरे में रहते हैं, उसके लवाजिमात इतने होते हैं कि एक निकाह को करने में एक बाप की कमर टूट जाती है, ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उस पर सर्फ हो जाती है, और उसके बावजूद भी बाकी रह जाता है। तो हम लोग उधार पैसा करते रहते हैं, कर्ज लेते हैं, सूद ब्याज पर, है ना, मामला करते हैं। और वो भी नहीं होता तो मस्जिदों में ऐलान करते हैं। अब ज़रा सोचें, हम किस नबी की उम्मत में हैं और क्या करने के लिए बैठे थे? दुनिया से सारी रस्म और रिवाज को ख़त्म करने के लिए आए थे, बुराइयों से अपने आप को बचाने के लिए आए थे, लोगों को बचाने के लिए हम लोग भेजे गए। और कर क्या रहे हैं? गैरों के रस्म और रिवाज को अपना रहे हैं, गैरों के तरीक़ों को अपना रहे हैं। उसके नतीजे में क्या है? मुसीबतें, परेशानियां, बलाएं, तकालीफ, रंजो गम, लड़ाई झगड़ा, हर तरीक़े के दुख तकलीफ़ का सामना है। मुझे बताइए कि ये निकाह कितना आसान है? हम अपने इस्लाम के निकाह को समझे थे आज से पहले कि क्या फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है? कभी ख्याल था? कभी हम लोगों का ज़हन ही नहीं गया। हम कैसे मुसलमान, हम किस चीज़ पर बातचीत करें? बस इसी पर आज बात करेंगे। कौन ऐसी चीज़ है जिसमें हम तमाम है, मुकम्मल है? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90, 100 को पार कर जाते हैं और इस्लाम की मोटी मोटी बातें हमें मालूम नहीं होती। इस्लाम में सबसे पहले कलमा पढ़ते हैं, कलमे का सही लफ्ज़ नहीं आता हम लोगों को। इस्लाम के बुनियादी अमाल जो है, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज वगैरह, उसके बारे में नहीं मालूम होता। जब नमाज पढ़ते हैं तो उसकी बुनियादी चीज़ें नहीं खबर होती। कहते हैं निकाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत आसान और सादा बना दिया। और अभी जो हम लोग यहाँ पे जमा हुए थे, मकसद यही है कि इस बुराई से, इस खामी से, इस खराबी से ख़ुद को भी बचाने का इरादा करें और हमारा माहौल, मुआशरा इससे कैसे पाक साफ़ हो जाए, उसके ऊपर अस्हाबुर राय, ये जितने भी अहबाब बैठे हुए हैं, मंथन करके उसका जवाब, उसका महसल, उसका खुलासा, उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करें कि आखिर इससे कैसे हम भी बचें, हमारा माहौल, हमारा माशरा जो तबाहकारी की तरफ जा रहा है, खराबी की तरफ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको कैसे बचाएं।
इसके ऊपर हम लोग बैठे थे। बताइए कि एक बात मुझे बताइए, उसका दूसरा उन्वान है, बहुत मुख्तसर। दूसरा उन्वान है नशा मुखालिफ तहरीक। मुझे बताइए कि इनमें से हम में से कौन ऐसा है जो नहीं जानता है कुछ भी? कौन समझदार नहीं है? कौन पढ़ा लिखा नहीं है? कौन अक्लमंद नहीं है? कौन बाशऊर नहीं है? कौन सी होश नहीं है? सब जानता है, सब कुछ जानता है। बस एक ही चीज़ है, मानता कोई नहीं। हम अभी अकेले अकेले में सबसे पूछें तो सब आदमी कहेगा हम लोग जलसे जुलूस में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, मस्जिदों में आते हैं, इमामों के बयान सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर तब्दीली क्यों नहीं हुई? इसी के ऊपर एक बहुत छोटी सी बात है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है जिसका नाम है पाजा सुराग़े ज़िंदगी। एक छोटी सी बात, उस पूरी किताब का नाम है, उसका एक निचोड़ समझिए जो शायर के ज़िम्न में कहा जाता है, अपने ही मन में डूब के पाजा सुराग़े ज़िंदगी, अपने ही मन में डूब के पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा न बनता, तू अगर मेरा न बनता न बन, तू अगर मेरा न बनता न बन, अपना तो बन, अपना तो बन। आपको अगर मेरी भलाई अच्छी नहीं लगती कोई चलेगा, मेरा बेहतर होना आपको अच्छा नहीं लगता चलेगा, मेरी खराबियां आपको अच्छी नहीं लगती बेहतर है, लेकिन अपने आप के अंदर हम तो खूबी पैदा करें, सिफत पैदा करें, अपने बारे में तो फिक्र करें। हम हमेशा तकिया लगा के रहते हैं, फलां साहब तो नहीं करते, इमाम साहब तो नहीं करते, मौलाना साहब तो नहीं करते, मुफ्ती साहब तो नहीं करते, काजी साहब तो नहीं करते, ये तो नहीं करते, वो तो नहीं करते। हम तो सबके बारे में बोलते हैं, लेकिन अपने बारे में क्या बोलते हैं? हम क्या करते हैं? ये पहले अपना मुहासबा करें। हम लोग वाज तकरीर नहीं, मुहासबा करें, मुज़ाकरा करें, क्या करते हैं हम? इसके ऊपर हदीस पाक के अंदर एक कुल्लियतन लफ्ज़ है, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर हराम शय हक, जितना भी नशावर चीज़ है ना सबको हराम करार दिया। मुझे बताइए कि कौन नहीं जानता, किसको नहीं पता है कि नशा करना हराम है? किसको नहीं पता? मुझे बताए। दवा लेना, कोरेक्स खाना, न जाने फेंसिडिल क्या क्या है, वो जुआ शराब ये वो इधर उधर, तो वो तो बहुत दूर की बात हो गई। छोटी चीज़ों से इब्तिदा करते हैं, खैनी गुटखा वगैरह जो खाते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह, किसको नहीं पता है? और कसम नहीं खाऊंगा मैं, मेरी आदत भी नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, बहुत मुख्तसर बोलूँगा, उन्जुर इला मा क़ाल वला तंजुर इला मन क़ाल। कहने वालों की ज़ात की तरफ मत देखो, कौन कह रहा है? मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, मेरी ज़ात की तरफ मत देखिए, मैं बहुत गुनहगार, सब चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन अल्लाह का बंदा हूँ, मुसलमान हूँ, ये अल्लाह का बड़ा एहसान। अली ने फरमाया, हज़रत अली करमल्लाहु वजह, उन्जुर इला मा क़ाल, कहने वाले की ज़ात की तरफ मत देखो कि कहने वाला कौन है, वला तंजुर इला मन क़ाल, कहने वाले की बात की तरफ देखो कि कहने वाला बात क्या कह रहा है। आप मेरी तरफ मत देखो कि कहने वाला कौन है, कितना अमल करता है, कितना क्या करता है, लेकिन इतना ज़रूर देखिए कि कहने वाला कह क्या रहा है। अगर कहने वाला आपको सच्चाई कह रहा है, हकीकत कह रहा है, अच्छाई कह रहा है, कबूल करने में क्या जाता है? मिसाल के तौर पे एक शराबी आदमी आपको कहेगा कि शराब मत पीजिए, क्या कहिएगा? नहीं, मैं तो पीऊँगा। आप भी पीते हैं ना। शराबी को शराबी इसीलिए कहते हैं कि वो शराब पीते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना, सही बात है ना। शराबी का लक़ब हम लोग शराबी इसीलिए रखते हैं कि वो शराब पीते हैं। और शराबी आदमी जब हमसे कहे कि मौलाना शराब मत पीजिए, मैं कहूँगा नहीं, मैं आपकी बात क्यों मानूँ? आप खुद शराब पीते और मुझे रोकते, मैं भी पीऊँगा, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसा ही कहेंगे। बोलिए इनमें से कौन ऐसे अक्लमंद है जो कहेंगे कि हम भी करेंगे?
हम कहेंगे उस वक्त में शराबी आदमी बजाते खुद शराब पीता है, यह तो गलत है। लेकिन कहने वाला जो कहता है कि आप शराब मत पीजिए, यह अच्छी बात है। अच्छी बात है या नहीं है? बोलिए ना भाई, अच्छी बात है या नहीं है? रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? कि नहीं पीना चाहिए? तुम एक पीते हो, मैं आज से 2 पीऊंगा। तुम पीते फिर मुझे रोकते हो, मैं तुम्हारी बातों को क्यों मानूं? तुम खुद अमल नहीं करते, मैं तुम्हारी बातों को क्यों मानूं? तुम तो अमल नहीं करते ना, और अमल नहीं करते हो फिर मुझे कहते हो। मैं भी करूंगा आज से। लिहाजा वो आज 1 पीता हुआ था, कल से हम लोग 2 पैक लगाना शुरू कर देंगे। खैनी खाने वाला कहता है कि खैनी मत खाओ, हम लोग कहेंगे नहीं आप खैनी खाते हमको रोकते हैं, नहीं हम भी खाएंगे, हमको भी टेस्ट कराइए ना थोड़ा सा कैसा लगता है। गुटखा खाने वाला कहता है कि गुटखा मत खाओ, दूर की चीज़ गुटखा खाने वाले को कहेंगे नहीं तुम तो 1 पुड़िया खाते हो, हम 2 पुड़िया खाएंगे आज से। सिगरेट पीने वाले को कहेंगे तुम तो 1 लगाते हो, हम तो आज से 2 लगाएंगे तुमसे ज़्यादा। तुम पीते भी हो, मुझे रोकते भी हो। लेकिन नहीं, अक्लमंदी तो इसमें है, आप पीते हो ना, लेकिन आपको ये खबर है कि इसको नहीं करना चाहिए, तभी तो आप मुझे रोक रहे हो ना। आप करते हैं इस चीज़ को और आपको खबर है कि ये बुराई है, ये खामी है, ये खराबी है, ये नहीं होना चाहिए, और आप मुझे रोक रहे हो। मैं आपकी अच्छाई को कबूल करता हूँ। एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत मशहूर है ये चीज़। किसी ने उनसे कहा आपको इतनी हिकमत कहाँ से आ गई? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा मैंने हर बुरे के अंदर उसकी बुराई को तलाशा है, हर बुरे शख्स के अंदर उसकी बुराई को तलाशा है, और उस बुराई से अपने आप को बचाने की फिक्र की। बुरा के अंदर, बुरे आदमी के अंदर बुराई जो थी उस बुराई से अपने आप को बचाने की फिक्र किया। ये नहीं कि बुरे आदमी से नफरत किया कि ये शराबी है, ये आइंदा से मेरे सामने नज़र नहीं आना चाहिए, ये जुआड़ी है, ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए, ये तो ऐसा करता है, ये मेरे सामने नहीं आए। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने हर बुराई पर नज़र डाली कि बुरे आदमी के अंदर बुराई क्या है, और जब मुझे ये लगा कि शराबी के अंदर शराब पीना बुरा है, जुआड़ी के अंदर जुआ खेलना बुरा है, चोर के अंदर चोरी करना बुरा है, जानी के अंदर ज़िना करना बुरा है, कातिल के अंदर कत्ल करना बुरा है, गासिब के अंदर गसब करना बुरा है। एक एक को तलाशता गया, और जहाँ तक मेरी नज़र जा सकी मैंने अपने आप की हिफाजत की फिक्र की। किसके अंदर तलाशा था? अच्छे के अंदर अच्छाई नहीं तलाशा, बुराई के अंदर बुराई को तलाशा, और जब खुद बुराई से बचे तो खुद अच्छे बन गए कि नहीं बन गए? बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? कहते हैं कि मुझे इसके बाद अगर दीवार पे भी कोई बात लिखी हुई मिलती थी ना अच्छाई, तो मैं उसे कबूल कर लेता था, उसे अपना लेता था, अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करने की कोशिश करता था। आज मुझे बताइए कि एक आदमी जहेज़ लेता है, हम लोग कहते हैं फलां मौलवी साहब तो निकाह में जहेज़ लिया था, फलां काजी साहब तो निकाह में जहेज़ लिया था, मुफ्ती साहब ने लिया था, डॉक्टर साहब ने लिया था, इंजीनियर साहब ने लिया था, प्रोफेसर साहब ने लिया था, लेक्चरर साहब ने लिया था, सब ने लिया था, फिर मैं कैसे छोड़ दूँ? लेकिन कि लेने वाले से जब पूछिएगा अलग से कि लेना सही था या गलत था, लिए थे किसके लिए? अल्लाह के लिए लिए थे या फिर लोगों को दिखाने के लिए, अपने माल और दौलत के अंदर इजाफा करने के लिए, दुनिया वालों पर फख्र करने के लिए? किस लिए लिए थे? तेरा रब तेरे लेने पर राजी था, मुझे भी बता, मैं भी लूंगा। हमको एक बात समझ में आती है, निकाह के अंदर जब जहेज लेने की बात आती है तो हम लोग कहते हैं, हर एतबार से लेते हैं, इसमें यामाशर शबाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नौजवान मर्दों को खिताब किया, कहीं पे औरतों को खिताब किया? नहीं किया। कुरान के अंदर निकाह के ताल्लुक से जब खिताब किया है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मतना व सुलास व रुबा, मर्दों को खिताब किया, औरतों को खिताब नहीं किया।
ये समझ में नहीं आता कि मर्द हजरात जो निकाह करते हैं 30 साल 40 साल जितनी भी उम्र गुजर चुकी होती है, चटाई पे सोते हैं, पलंग पे सोने की तौफीक मिलती ही नहीं, कभी वो मौका ही नहीं मिलता, चौकी पर ज़िंदगी गुजर जाती है। निकाह होते साथ पलंग की ख्वाहिश कहाँ से पैदा हो जाती है? जिसके घर में कल तक बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, आज उसके घर में सोफा कहाँ से आ जाता है? हम लोग देखते हैं ना, अल्लाह ताला इसमें हुक्म देता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब होते हैं नौजवान मर्दों से, आपके अंदर ये सकत, ये क़ुव्वत, ये तौफीक हो ना, ये हिम्मत हो, ये जो हौसला हो, ये जज्बा हो ना, तो आ जाना निकाह कर लेना। लेकिन नहीं है तो मत करो ना। कहीं कहा है कि जहेज ले लेना, बेटी वालों से सामान ले लेना, लेकिन यहां नहीं समझ में आता। वो जो अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा की आयत आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया, यहां पे तो अपनी हुकूमत समझ में आती है। समझ में आती कि नहीं है? अर्रिजाल क़व्वामून, मर्द औरतों पर हाकिम है, समझ में आती है कि नहीं आती? औरतों को कहते हैं कि बगैर मेरे पूछे करना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब कुछ अच्छा है, कुरान ने कहा है करना चाहिए। यहाँ पे भी कुरान ने कहा करना चाहिए, तो वहाँ पे भी तो कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुद अल्लाह ने मुखातब जो किया वो मर्दों को किया। लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती। तो हम इस बात पर बैठे हैं आज हम लोग कि आखिर ये जो खराबी, ये बुराई जो आ गई है और बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़, लेन देन का जो भी मामला आता रहता है, किस किस तरीके के हालात आते रहते हैं, हम लोग देखते ही रहते हैं ना। हम लोग रुकते क्यों नहीं हैं? अपने आप को बचाने की फिक्र क्यों नहीं करते? ये तो ऐसा हो रहा है जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की इशाअत शुरू की थी, शुरू ज़माना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान और कुरैश मक्का के लोगों को जब बुलाया, आवाज़ दी, पहाड़ पर चढ़े और कहा, ए मेरे इलाके वालों, मेरे अपनों, मेरे अहले ख़ानदान, मुझे इतना बताना, मैं जिस पहाड़ पर खड़ा हूँ सामने आप हो, मैं अगर ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे पे तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे इंतज़ार में घात लगाए हुए हैं तुमको ख़त्म करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, मैं आपसे अगर ऐसा कहूँ तो यकीन करोगे? उनके ख़ानदान, अहले कुरैश, उनके मानने वाले कहे थे, क्यों नहीं, आप तो सादिकुल अमीन हो, आप तो आज तक हमेशा सच बोलते हुए आए, आप कितना अमानतदार तो पूरे इलाके में, पूरे ख़ानदान में, पूरे कबीले में कहीं नज़र नहीं आता, दूर दूर तक नज़र आती है, कहीं पे कोई मिलता ही नहीं। आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, हक़ बोलेंगे। कहा अगर मैं ये कह दूँ ये हमारे सामने दुनिया है, दुनिया के अंदर सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर ये नुकसान, ये ख़राबियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे नबी बनाकर भेजा है, हमको अपने ख़राबियों से अपने आप को बचाना है, ख़ामियों से बचाना है, जो बुराइयाँ, जो गंदगियाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं, जो बुत परस्ती है, जो क़त्ल व गारत गिरी है, और जितनी भी बुराइयाँ हमारे अंदर, हमारे समाज में राइज है, उससे हम लोग अपने आप को बचाने की फ़िक्र करें। एक अल्लाह को माने, हमको नबी मानिए, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं आपको सही रास्ता बताने के लिए आया, मुकर गए। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ये सब बात सही है। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना, जहेज का लेन देन कैसा है, नशा कैसा है, कौन सी ऐसी बात है जो हम लोग नहीं जानते? सब बात जानते हैं। लेकिन जानने के बाद मानने का जज्बा क्यों नहीं पैदा होता? हम लोग मानने पर आमादा क्यों नहीं होते? हम लोग अपना मुकाबला अपने आप से क्यों करते, सहाबा से क्यों नहीं करते? सहाबा के अंदर सब लोग आलिम नहीं थे, सब बहुत बड़े दीनदार नहीं हुए उस वक्त में जब इस्लाम की इब्तिदा थी। बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जाहिल थे, बुद्धू थे, देहाती थे, बुद्धू थे, देहाती, अनपढ़ थे, गंवार थे, नहीं जानते थे लिखना पढ़ना। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की इशाअत करनी शुरू की, लोगों को अच्छाइयों से रुशनाश कराया,
और ख़राबियों से उनको जब आगाह किया, उन लोगों ने कहा वाक़ईतन आपने तो सच कहा, आपने बिल्कुल सच कहा और हमको बचना चाहिए, हमको उस चीज़ की इताअत करनी चाहिए। चुनांचे लोग अपने आप को बचाते चले गए और बचाने में तकालीफ आती है, परेशानियां आती हैं, मसाइब आते हैं, कहना सुनना पड़ता है। सहाबा को देखिए ना, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो कितनी तकलीफ उठाई और इतनी बड़ी ज़िंदगी गुजर गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं आई। बहुत मुख्तसर में एक बात बह के हम ख़त्म करते हैं अपनी बात को। अभी चंद रोज़ पहले मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चों के पढ़ाने के दरमियान में मैंने एक बच्चे से पूछा, मालदार घराने से, अच्छा बच्चा था, पढ़ा लिखा था, स्कूल में पढ़ रहा था। मैंने उनसे कहा बेटा एक बात मुझे बताइए, अल्लाह को पहचानते हैं? अल्लाह को जानते हैं? बहुत सादा सवाल है ना, कोई बड़ी बात है? बस इतना ही पूछा, बेटा अल्लाह को जानते हैं? अल्लाह को पहचानते हैं? कहा कि अल्लाह एक है, आगे कुछ नहीं जानते। मैंने कहा बेटा कभी आपके घरों के अंदर अल्लाह के बारे में कभी कोई तज़किरा हुआ, कभी कहीं सुनी गई, कुछ बताया गया? क्या नहीं, इस बात के ऊपर कभी डिस्कशन नहीं हुआ, कभी बातचीत नहीं हुई, बहस मुबासा नहीं हुआ, कहना सुनना नहीं हुआ। और माशाअल्लाह बच्चे बुलूगत के करीब थे, समझदार थे, ज़ी-शऊर थे। मैंने उसके बाद उससे कहा कि बेटा एक बात मुझे बताइए कि अगर आप, अब हम लोग अपने ऊपर आते हैं कि अगर आप वहाँ से आपके अब्बू कहीं और अपनी शादी करके अपनी आपकी अम्मी को लेकर चले गए होते, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर, हैदराबाद, कर्नाटक, अररिया से बाहर, और आपने कभी अपने नाना दादा को नहीं देखा होगा, कभी कभी आपने दादा दादी को नहीं देखा होगा, आपके दादा दादी कभी अचानक आपके यहाँ पहुँच जाएं, नाना नानी कभी अचानक पहुँच जाए, क्या पहचानेंगे? कहा नहीं। मैंने कहा वो आपको कहेंगे कि मैं आपके अब्बा हूँ, पहचानेंगे? कहा नहीं। कहेंगे मैं आपके दादा हूँ, नाना हूँ, पहचानेंगे? कहा नहीं, कभी सुना ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था। वो कहेंगे तो कैसे मान लेंगे? कभी उनके बारे में कोई बात होती, कुछ कहना सुनना होता, उनके बारे में कुछ बताया जाता, हाल अहवाल उनके जिक्र किए जाते, तभी तो कभी वो आते और कहते तो मैं पहचान जाता। मैंने कहा ठीक यही हाल है, हम जिस माहौल, जिस मुआशरे में, वो बच्चे तो नहीं जानते, उसने सही कहा। और आज हम लोगों की हालत यही है कि हम लोग इस्लाम को जानते ही नहीं हैं। हम लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं, इस्लाम को नहीं पहचानते हैं, अल्लाह को नहीं जानते हैं, अल्लाह के रसूल को नहीं जानते हैं। जब हम अल्लाह को नहीं जानते हैं, अल्लाह के रसूल को नहीं जानते हैं, रसूल के नामों को नहीं जानते हैं, सहाबा को नहीं जानते हैं, इस्लाम की मोटी मोटी बातों को नहीं जानते हैं, फिर किसी और चीज़ के बारे में बातें करना, उसके ऊपर तज़किरा करना, ये तो बड़ी दूर की बात हो जाती है ना। हम लोग की इतनी उम्र गुजर गई ना, गुजरती जा रही है। इतनी उम्र गुजर जाने के बाद भी इस्लाम को नहीं पहचाने, अल्लाह को नहीं पहचाने, रसूलुल्लाह को नहीं पहचाने, उनके फरमान को पहचानने की बात कैसे आती है? एक आम आदमी को आपके सामने पे बयान करने के लिए रख दिया जाए, कैसा आदमी बैठेगा? नहीं बैठिएगा, नहीं सुनिएगा। और वहीं पे अगर किसी का तारुफ कराया जाए लंबे चौड़े अलकाब में, उनके शायान शान उनके बारे में बोला जाए, फ़लाँ हज़रत फ़लाँ जगह से फ़लाँ वक्त के मुहद्दिस, जय्यद आलिम दीन, बावक़ार मुक़र्रिर, जो भी अगर बोले, हम लोग अज़मत के साथ, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ उनकी बातों को सुनते हैं। बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, बड़ी जगह से आए हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन करने के बाद हम लोग यहाँ से जब उठेंगे कि इतनी बात नोट करेंगे कि आज हमने इन महफिल के अंदर, इन मजलिसों के अंदर बैठने के बाद सुना, और क्या चीज़ अब मेरे जहन में बाकी है, कौन सी चीज़ पर हम अमल करेंगे, किस चीज़ पर अमल नहीं करेंगे। जब तक ये नोट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आज की मजलिसों के अंदर निकाह की फ़राइज़ के ऊपर क्या क्या बातें आई, निकाह के मसनून क्या बयान किए गए, नशा के ऊपर क्या बात हुई, और किस चीज़ से हमको रुकना है, किस चीज़ से नहीं रुकना है। बयान सुन लिए, माशाअल्लाह मौलाना का बयान बहुत शानदार था, अल्लाह करे कि बहुत शानदार हो, जानदार हो, पायदार हो। और अल्लाह ताला साथ साथ हम लोगों को कहने सुनने की तौफीक जो दे रहा है, उस पर अमल करने की नीयत तो करें। अल्लाह ताला ने तो यहाँ पे बुला दिया, बैठा दिया, इंतज़ाम कर दिया। अगर अब भी अगर नोट करके, लिख कर,
एक एक की निशानदेही करके अपनी ज़िंदगी को नहीं बनाएंगे, नहीं बचाएंगे, नहीं संवारेंगे, तो दूसरा आकर हमारी ज़िंदगी को नहीं बनाएगा, नहीं संवारेगा। हमें अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र खुद करनी पड़ेगी। वैसे ही जैसे कि आज के सुबह से लेकर शाम तक के खाने का, नाश्ते का, रात में खाने का इंतज़ाम, पहनने ओढ़ने का इंतज़ाम हम खुद करते हैं, अपनी फ़िक्र से करते हैं। जाड़ा आया तो जाड़े के कपड़े का इंतज़ाम, गर्मी आया तो गर्मी के कपड़े का इंतज़ाम, सुबह दोपहर सुबह के नाश्ते का इंतज़ाम, दोपहर के खाने का इंतज़ाम, जैसे अपनी फ़िक्र से करते हैं, इस्लाम को सीखने की फ़िक्र खुद करनी होगी। खुद जज्बा पैदा करना होगा, खुद तवज्जो और ध्यान देना होगा। करेंगे हम इंशाअल्लाह। तो आज जो तहरीक लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोशिश भी करें, दुआ भी करें, और इंशाअल्लाह इसके बाद हम लोग कमेटी भी बनाएंगे कि किस तरीके से अपने माहौल से कम इब्तिदा है, यह शुरुआती दौर है कि 2 चीज़ की लानत को अपने यहाँ से ख़त्म करेंगे सब आदमी इंशाअल्लाह। एक चीज़ तो है जहेज़ की रस्म व रिवाज, निकाह को आसान बनाएंगे और उसकी जितने भी खुराफात उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं उससे ख़ुद को भी बचाएंगे, अपने घर वालों को बचाएंगे, अपने माहौल और मुआशरे के बचाने की फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज़ है कि नशा मुखालिफ तहरीक जो चल रही है, किस तरीके से इस नशा के अदना से लेकर आला तक जो भी नशे की जो भी चीज़ें हो सकती है, उस सब से कैसे अपने आप को बचाएं और अपने माहौल मुआशरे को पाक करें, साफ़ करें, बचाएं, उसकी फ़िक्र करें। कहने वाला और एक बात बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, कुरान फरमाता भी है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि जब भलाई हो, अच्छाई हो, नेकी का काम हो तो एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जब बुराई की बात आए, खामी और ख़राबी की बात आए तो हर एक को रोकने की फ़िक्र करें, उसमें कभी किसी का साथ न दें, है ना। तो ख़राबी से हम अपने आप को भी बचाएंगे, अपने माहौल और मुआशरे को बचाने की फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को एक एक करके निशानदेही करके आज से अपनी ज़िंदगी को गई हुई ज़िंदगी से बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए। और इसकी फ़िक्र के ये फ़िक्र हम लेकर अपने महल्ले से निकलें, और सिर्फ महल्ले से निकल कर अपने घरों तक रहना नहीं है, अपनी ज़ात से शुरू करना। शुरुआत अपनी ज़ात से करना है, घर वालों के अंदर, घर से फिर महल्ले वालों के अंदर, और फिर इलाके के अंदर। और अल्लाह ताला हमारी फ़िक्रों को, हमारी मेहनतों को, हमारी कद्दो काविशों को पूरे आलम के अंदर दीनी फ़िज़ा पैदा करने का और तमाम तरीक़े के खुराफात और बुराइयों से बचने का ज़रिया और सबब बना दे। अल्लाह हम सबको कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला हर एतबार से हम लोगों का मुआविन और मुस्तईन और मुईन और मददगार। आमीन या रब्बल आलमीन।